दोस्तों पुलिस का फॉर्म भरने से सबसे पहले आपको क्रोम पे आके एएनएम के सर्च कर लेना है। एएनएम पे सर्च करने के बाद यहाँ पे देखिए नौकरी मार्गदर्शन केंद्र, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। हमें नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है और यहाँ पे देखिए लोड मोड पे क्लिक करना है। उसके बाद वापस से हमें नीचे आना है और यहाँ पे आप देख सकते हो महाराष्ट्र पुलिस दराजी विविध पदाचक एकूण जगह 15,290, इस पे हमें क्लिक कर लेना है। ऐड आएगा तो आप ऐड को कट कर दीजिएगा। उसके बाद हमें नीचे आना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ पे कितना वैकेंसी है, पूरा यहाँ पे नंबर के साथ दिया गया है। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो कि कितना वैकेंसी कहाँ के लिए है। आप जिस जगह के लिए भरना चाहते हो वो जगह का भी यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हो। उसके बाद नीचे आने का यहाँ पे ऑनलाइन अर्ज लिखा है और यहाँ पे आपको ऑनलाइन अर्ज पे क्लिक कर देना है। ऑनलाइन अर्ज पे क्लिक करने के बाद हम लोग डायरेक्टली इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है आपको फॉर्म भरने के लिए पुलिस भर्ती का। यहाँ पे हमें यहाँ पे आप देखोगे तो फर्स्ट स्टेप है हमें रजिस्ट्रेशन करना है। आपको हर साल यहाँ पे अगर जब भी पुलिस वैकेंसी का फॉर्म आता है, अगर आप फॉर्म पिछले टाइम पे भी भरे रहोगे तो भी यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन ही करना पड़ता है। हर बार यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे नवीन नोंदणी इस पे आपको क्लिक कर देना है। नवीन नोंदणी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपसे आपका आधार कार्ड नंबर मांगा है। यहाँ पे आपको आपका आधार कार्ड नंबर डालना है और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। इससे ये होगा कि जो आपके आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पे एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी हम लोग यहाँ पे डालेंगे, वेरीफाई करेंगे, तब जाके हमारा जो है अगला प्रोसेस सेम टू सेम यहाँ पे आपको दिखेगा। हम लोग जब जैसी ओटीपी डालेंगे ना तो जो हमारे आधार कार्ड पे नाम लिखा है, डेट ऑफ बर्थ लिखा है और जो जेंडर है और फोटो ऑटोमेटिक वहाँ पे जो है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए अभी हम लोग यहाँ पे ओटीपी फिल कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ओटीपी वेरीफाई सक्सेसफुल हो गया। नीचे हमारा नाम आ गया, हमारा जेंडर आ गया, हमारा स्टेट आ गया, हम लोग किस स्टेट में रहते हैं, डेट ऑफ बर्थ आ गया। उसके नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो यूजर नेम और ईमेल आईडी, यहाँ पे हमें ये मांगा है। तो यूजर नेम ईमेल आईडी जो आपका ईमेल आईडी रहेगा उसी को आप यूजर नेम कर सकते हो, मतलब आपका ईमेल आईडी आपका यूजर नेम रहेगा। तो यहाँ पे आपको आपका ईमेल आईडी डाल देना है। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे आप कोई भी एक पासवर्ड बना सकते हो, जैसे कि पास एट द रेट 1 2 3 हो गया, आपके नाम के आगे एक एट द रेट 1 2 3 हो गया, ऐसा पासवर्ड बना दीजिए। पासवर्ड बनाइएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर डाल देना है। नीचे यहाँ पे आपको इंग्लिश में नाम डालना है। इंग्लिश में नाम डालने के बाद नीचे आपको हिंदी में भी नाम डालना है। उसके बाद अपना आप जेंडर सेलेक्ट कर लोगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना देखिए डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे कैप्चा कोड मांगा है। कैप्चा कोड जैसा आपको दिख रहा है वैसे ही डालिएगा। अगर आपको कैप्चा कोड समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइड में रिफ्रेश का बटन है, आप रिफ्रेश का बटन पे क्लिक करके रिफ्रेश कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखिए आपके जो ईमेल है उस पे आप इनबॉक्स में या तो स्पैम फोल्डर यहाँ पे देखिएगा तो आपको एक लिंक आया रहेगा महापुलिस के तरफ से। वो लिंक पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जब तक आप वो लिंक पे क्लिक नहीं करोगे आपका जो ये अपना रजिस्ट्रेशन है वो एक्टिवेट नहीं होगा। तो हमें मेल ओपन कर लेना है। मेल ओपन करने के बाद हमें लिंक पे क्लिक करना है जिससे कि हमारा यूजर आईडी जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाए। उसके बाद में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमें वापस से होम पेज पे आना है। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे हम लोग अपना पासपोर्ट डालेंगे और जो भी यूजर नेम था यूजर नेम डाल के यहाँ पे हम लोग लॉग इन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग लॉग इन कर लेते हैं। लॉग इन करने के बाद यहाँ पे आप देखिए आपके सामने में इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। आपका फोटो वीटो आधार कार्ड मोबाइल नंबर डेट ऑफ बर्थ सभी शो होगा। यहाँ पे हमें ऊपर अर्ज आनी छायाचित्र यहाँ पे ये लिखा है तो हमें उस पर क्लिक करना है। और सबसे पहला पदासाठी अर्ज करा है इस पे हमें क्लिक कर लेना है। हम लोग फोटो वापस से बाद में अपलोड करेंगे। पदासाठी अर्ज करा इस पे क्लिक करने के बाद हमें नीचे आना है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों मैं ये वीडियो हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो बाकी लोग हैं जो जिसको मराठी ज्यादा आता नहीं है समझ में नहीं आता वो भी भर सके, इसे मुझे मराठी भी आता है। इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी का इन्फॉर्मेशन नीचे स्वतःचे नाव यहाँ पे जो है आपका खुद का नाम लिखना है। उसके बाद में वडिलांचे नाव यहाँ पे आपको आपके पापा का नाम लिखना है। आठ नाव में आपको आपका सरनेम लिखना है। उसके बाद में आईचे नाव में आपकी मम्मी का नाम लिखना है। अपना मार्कशीट देखिएगा 10th का, 10th के हिसाब से आप यहाँ पे डिटेल डालिएगा क्योंकि 10th के मार्कशीट पे आपका नाम फादर नेम सब और सरनेम भी होता है। उसके बाद में हम लोग हिंदी में भी डाल देंगे। अगर आपको हिंदी मतलब हिंदी टाइपिंग अगर नहीं आता है तो फॉन्ट डाउनलोड कर लीजिएगा उससे हो जाएगा। इसके बाद में पद जो है यहाँ पे आप देख सकते हो जिस पद के लिए आपको अप्लाई करना है, पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर, पुलिस कांस्टेबल एसआरपीएफ, पुलिस बैंड्समैन, जो भी आपको चाहिए यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे चूज कर लोगे। चूज करने के बाद जो है घटक पे आपको आना है। घटक यानी जो भी एड्रेस पे जहाँ पे भी आपको डालना है, जिस एड्रेस पे वैकेंसी डालना है मतलब फॉर्म भरना है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा।
तो पहले चलिए हम लोग ना पद चूज कर लेते हैं, हमें कांस्टेबल ड्राइवर के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद में घटक जहाँ के लिए भी आपको अप्लाई करना है, जैसे कि सीबी नई मुंबई कहीं का भी आप ले सकते हो, जहाँ पे आपका मन करे। उसके बाद में हम लोग कुडील पे क्लिक करेंगे ये सब भरने के बाद। उसके बाद कुडील पे क्लिक करने का यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है पात्र गुणवत्ता धारक खिलाड़ू आहेत का नहीं। अगर आप एक खिलाड़ी हो, आपके पास सर्टिफिकेट हो, यस पे करोगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर दोगे। पलक तो नहीं है, यहाँ पे भी नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों का नो ही आता है, बाई चांस एक दो लोग का यस आता है, जैसे कि जो माझी सैनिक रहा। अगर आप सैनिक में काम कर चुके हो और रिटायर हुए तो यस पे क्लिक करोगे, अगर नहीं तो नो पे क्लिक करोगे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए 12th आपका हुआ है क्या, तो यहाँ पे अगर नहीं हुआ है तो नो पे क्लिक करोगे, हुआ है तो नो पे क्लिक करोगे। उसके बाद में अगर आप आर्मी में रिटायर हो चुके हो पूरा 15 साल काम करके, तो यस पे क्लिक करोगे। इसके बाद में आपने जो आर्मी था वो कब ज्वाइन किया था, यहाँ पे आपको उसका डेट डालना पड़ेगा। अगर आपने इससे पहले आर्मी ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पे आपको नो पे जो ऊपर है नो पे क्लिक करके बाकी का करना है। मैं जिसका फॉर्म भर रहा हूँ उन्होंने आर्मी कंप्लीट किया है, इसलिए मैं यहाँ पे माजी सैनिक का डिटेल डाल रहा हूँ। उसके बाद में हमें यहाँ पे नीचे आना है, और बाकी तो सब नॉर्मल ही है कि नो नो नो। अगर आप इससे पहले होमगार्ड में काम करते थे, आपको होमगार्ड का जॉब है, आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो पुलिस से अलग से, तो यहाँ पे आप होमगार्ड में यस करिएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी होमगार्ड में वर्किंग हो। अगर नहीं हो तो नो पे क्लिक करिएगा। ये सब पूरा देखने के बाद, पढ़ने के बाद, जो आपका यस और नो है वो सब देखने के बाद, चलिए पहले हम लोग ये सब कर ही लेते हैं। पुलिस पाल्य आरक्षण पाता है। अगर आपके घर में कोई मम्मी पापा पुलिस वाले हैं तो यहाँ पे वो पे कर सकते हो, अगर नहीं है तो नहीं पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में माजी सैनिक भी जो है यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे इसके बाद आपको आपका कास्ट चूज करना है, SC ST BJ NT HBC OBC EWS ओपन जो भी है, सिंपली अपना कास्ट चूज कर लीजिएगा। OBC वाले को नॉन क्रिमिनल लगता है। कास्ट चूज करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डालना है, और आपने कास्ट सर्टिफिकेट कब बनाया है वो यहाँ पे आपको उसका डेट डालना है। और यहाँ पे देखिए आपको जो है यहाँ पे 10 चूज कर लेना है। 10 चूज करने के बाद यहाँ पे जो है, अगर आपको दूसरा चूज करना चाहते हो तो अगर आपको लगता है कि आपने किया है तो कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे मैंने 10 किया है और 10 का सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, और पे हम लोग क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस डालना है, जहाँ पे आप रहते हो वो एड्रेस डालेंगे और परमानेंट एड्रेस डालेंगे। आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अलग अलग है, तो आप दोनों अलग अलग डाल सकते हो। अगर दोनों एक है तो दोनों एक कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भी दोस्तों ये है कि खाली महाराष्ट्र और कर्नाटक दो ही लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, महाराष्ट्र और कर्नाटक ही यहाँ पे आया था, यानी कि जो है कर्नाटक के बॉर्डर से ही महाराष्ट्र जो है लग के मतलब लगा हुआ है। तो बाकी ये जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो कुछ कर्नाटक में है, और जो कर्नाटक के लोग हैं वो कुछ महाराष्ट्र में है, क्योंकि बॉर्डर बहुत ही पास में है। तो इसलिए यहाँ पे महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों दिया है। हम लोग महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों है अपना चूज करने के बाद यहाँ पे देखिए जलगांव और तालुका जो भी है, यहाँ पे हम लोग अपना तालुका और जिला, गांव, मुकाम पोस्ट, पिन कोड, इस सभी का सभी डाल देंगे। अगर आपके पास आपके वो गांव में अगर घर नंबर है तो आप घर नंबर भी डाल सकते हो, घर नंबर नहीं है तो नहीं डाले तो भी चलेगा, वहां पे आप डायरेक्टली अपना गांव का नाम डाल दोगे। और यहाँ पे देखिए हमारा दोनों एड्रेस सेम है, तो हम क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। इसके बाद में हमें यहाँ पे देख सकते हो आप आपका धर्म पूछा है, हिंदू बुद्धिस्ट जैन जो भी है, आप सिंपली यहाँ पे चूज कर लोगे। यहाँ पे इसके बाद में आपका जात पूछा है, जात में यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे पूरा जात में लिखेंगे हम लोग हिंदू है, हिंदू पहले हम लोग लिख देंगे, और उसको मुस्लिम लगा तो मुस्लिम लिखेगा। उसके बाद कोड जात में जो हो आप लिख सकते हो, जैसे कि कुंभी हो गया, मांग हो गया, मातंग हो गया, तो आप उसके बाद लिख सकते हो कोड जात में। उसके बाद में यहाँ पे देखिए शासकीय सेना मध्ये आहेत का, यहाँ पे हम लोग नो पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी वर्किंग नहीं है। उसके बाद में डोमोसाइल में आपको इस पे क्लिक करना है। अगर डोमोसाइल आपके पास नहीं है तो आप नो पे क्लिक करोगे तो आप फॉर्म ज्यादा करके भर नहीं पाओगे। तो डोमोसाइल बना लेके रखिएगा, ताकि हमेशा आपको काम आ जाए। डोमोसाइल का डिटेल यहाँ पे हम लोग डोमोसाइल नंबर डेट डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स सर्विस मैन है, हम लोग पहले से हम लोग चूज किया था, तो उसके बाद हमें यहाँ पे एक्स सर्विस मैन का नंबर डालना पड़ेगा, हमने काम कब छोड़ा वो डेट डालना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे हमको ओबीसी में हमने कास्ट चुना है, तो यहाँ पे नॉन क्रिमिनल में हमें यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपका कास्ट दूसरा है जैसे कि ओपन है, तो यहाँ पे आप नोट करके डायरेक्टली आप आगे जा सकते हो। तो हमारा ओबीसी है तो हमें यहाँ पे सब डिटेल फिल करना पड़ेगा, जैसे कि नॉन क्रिमिनल का पूरा। तो यहाँ पे भी हमें यस पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे हमें ओबीसी का जो कास्ट नॉन क्रिमिनल है उसका नंबर डालना पड़ेगा, और हमने वो कब बनाया वो यहाँ पे हमें फिल करना पड़ेगा। फिल करने का यहाँ पे देखिए नीचे पोलीस सिपाही पदांच्या भरतीसाठी विहित केलेला सारे अपुरता पूर्ण रहित आहे, यहाँ पे आपको एस पे क्लिक करना है, और साइड में भी आपको एस पे क्लिक करना है।
उसके बाद में अगर आपके पास सी या प्रकाशित एनसीसी प्रमाण पत्र है तो यस पे क्लिक करिएगा, नहीं है तो नो पे क्लिक करिएगा। बाकी लोगों के पास ये होता नहीं है तो इसलिए नो पे क्लिक करते हैं, हमारे पास भी नहीं है। उसके बाद में अगर आपके पास लाइसेंस है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करिएगा, नहीं है तो नो पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपको जो है एमएससीआईटी कंपलसरी होता है, अगर आपने एमएससीआईटी नहीं किया तो भी आपको टाइम दिया जाएगा कि आप कर लीजिए, क्योंकि एमएससीआईटी सर्टिफिकेट लगता है। ये सब करने के बाद यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल भरने के बाद हम लोग खुद ही प्रूफ पे क्लिक करेंगे। प्रूफ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे हमें देखिए, यहाँ पे हमें टेंथ पे क्लिक कर लेना है, क्योंकि टेंथ के बेस पे ये है। टेंथ के बेस पे है तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम लोगों ने कौन से बोर्ड से पास किया था तो हमारे लिए बोर्ड का नाम भी चाहिए, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। अगर आपका कोई डिवीजन डालना है जैसे कि नासिक बोर्ड हो गया, उसके बाद में आपका पुणे बोर्ड हो गया, तो आप डाल सकते हो। उसके बाद में आपने पास कब किया, वो पास का आपको ईयर डालना है। ईयर डालने के लिए यहाँ पे देखिए, अगर आपको जम नहीं रहा है तो आप अपना जो ऊपर 2020 2029 लिखा है ना उस पर क्लिक करोगे ना तो आप बैक डेट में एक साथ जा सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग वो डेट डाल लेते हैं कि हमने पास कब किया। उसके बाद में प्राप्त गुण, जितने आपका समझो 700 मार्क का एग्जाम तो 700 में से कितना आया तो उतना आपको नंबर डालना है। और यहाँ पे आपको टोटल मार्क जो भी है 700 जो भी है 600 यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद में अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है तो वो पे क्लिक करेंगे, नहीं हुआ है तो नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप यस पे क्लिक करते हो तो आपने ग्रेजुएशन क्या चीज में किए हो, बीए बीकॉम बीएससी सीएस आईटी या कुछ भी किया हो तब यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे आर्म जो फॉर्म भरा था वो आर्म फोर्स वाले थे, उनका आर्म फोर्स का ग्रेजुएशन हुआ है तो यहाँ पे हम लोग आर्म ग्रेजुएशन कोर्स यहाँ पे चूज कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे हुआ है तो इस पे क्लिक करेगा, नहीं हुआ है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करिएगा। और दोस्तों यहाँ पे देखिए मेन चीज ये है कि यहाँ पे आपको एस पे क्लिक करना है कि बाई चांस आपका पुलिस सिपाही में नहीं होता है कहीं और भी होता है तो आपका कोई भी दिक्कत नहीं, आप जॉब कर लोगे। उसके बाद में नीचे आना है, प्रतिज्ञा पत्र पे क्लिक करना है। और देखिए जतन करने से पहले एक बार आप पूरा का पूरा चेक कर लीजिएगा कि जो भी आप फॉर्म में भरे हो सभी का सभी सही है कि नहीं है। अगर कुछ भी गलत रहा तो आप अभी चेंज कर सकते हो, बाद में आप चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक बार जब आपने सेव कर दिया तो डेली आपको पेमेंट करना होता है, आप उसे एडिट नहीं कर पाते हो। तो एक बार पूरा का पूरा चेक कर लीजिएगा, जो भी आपने भरा है सब सही है तो नीचे जतन नाउ पे लिखा है, आपको जतन करा पे क्लिक कर देना है और ओके पे क्लिक करना है। ये आपका एप्लीकेशन नंबर सेव हो गया, टोकन नंबर आ गया। इसके बाद में ओके पे क्लिक करेंगे हम लोग। ओके पे क्लिक करने के बाद हम लोग होम पेज पे आ जाएंगे। होम पेज पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें फोटो और सिग्नेचर वापस से अपलोड करना पड़ेगा। आधार कार्ड वाला फोटो तो आया ही रहेगा, हमें एक यहाँ पे अपना मैनुअल फोटो भी अपलोड करना पड़ेगा। तो छाया चित्र हम लोग यहाँ पे देखिए अभी मैनुअल अपलोड कर लेते हैं। और दोस्तों जो भी फोटो रहेगा आपका वो आप पेंट में लेके उसको साइज बना सकते हो। पेंट में आपको ओपन करना है और यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक नहीं करना है, पिक्सल पे क्लिक करना है। फर्स्ट वाले कॉलम में 160 डालना है फोटो के लिए और सेकंड वाले कॉलम में 210 डालना है और सेव पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि जो आपका फोटो है वो 20 KB के नीचे रहेगा और यहाँ पे जो है आपका साइज भी बन जाएगा। बहुत ही आसान है, आपने अगर फोटो बनाना सीखा नहीं है साइज का तो मेरा पिक्चर वीडियो जाकर देख सकते हो। मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि आप जो है इसको चेंज कैसे करते हो, मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट भी बनाया है, आप वही जाके देखिए कि आप फोटो को कन्वर्ट कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको लाइव भी करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इस पे क्लिक किया, परसेंटेज पे नहीं पिक्सल पे गए हम लोग। पिक्सल पे जाने के बाद जो हॉरिजॉन्टल है यहाँ पे हम लोग 160 लेंगे और बाद में यहाँ पे हम लोग 210 लेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे, सेव पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग अपलोड कर देंगे। ये हो नहीं रहा है क्योंकि 32 KB था, इसको हम लोग अभी फोटो चेंज करते हैं। ये हमारा अपलोड हो चुका है। अपलोड होने के बाद यहाँ पे हम लोग साइन भी अपलोड करेंगे। साइन को भी आप पेंट में लेके पहले में 256 हॉरिजॉन्टल में और इसके बाद में 64 करोगे और अपलोड पे क्लिक करोगे, या फिर सेव सिग्नेचर पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पे देखिए हमें बैक आ जाना है, होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे हमें नीचे आना है और यहाँ पे देखिए आप पे नाउ पे क्लिक करना है, 350 रुपए का पेमेंट है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए फुटेज जाए, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। फुटेज यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑनलाइन भरने, इस पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे हमें कैप्चा कोड डाल देना है। तो कैप्चा कोड गलत हो गया, हम लोग यहाँ पे वापस कैप्चा कोड डालेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है हम किसी भी नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड IMPS
या जो भी है अपना बारकोड स्कैन कर सकते हैं, यूपीआई कर सकते हैं, किसी से भी हम लोग यहाँ पे हम जैसे कि हम लोग क्यूआर कोड से हम लोग यूपीआई कर दे, 350 रुपया इसका ऑनलाइन जो है चार्जेस है अप्लाई करने का। तो यहाँ पे हम लोग पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट करने के बाद सिंपली जो आपको पता ही है कि आपका एप्लीकेशन आ जाएगा, आपका जो है एप्लीकेशन का स्लिप जो उन्होंने पेमेंट किया है उसका 350 रुपये का स्लिप आ जाएगा। दोनों को आप डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद या तो उसका आप प्रिंट मार के रख सकते हो, या तो आप उसको व्हाट्सएप पे सेव करके रख सकते हो, या तो गैलरी में सेव करके रख सकते हो।